बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था सविता। उसकी शादी एक धनी व्यापारी से हुई थी। उसका घर बड़ा, ऊंची ऊंची दीवारों वाला और सोने चांदी के गहनों से भरा हुआ था। नौकर चाकर उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते। गांव के लोग उसे अमीर बहन कहकर पुकारते। छोटी बहन का नाम था रीमा। उसकी शादी एक साधारण किसान से हुई थी। उसका घर मिट्टी और फूस का बना था। बरसात में छप्पर से पानी टपकता और गर्मियों में घर तपकर भट्टी जैसा हो जाता। खेत छोटा था और पति की आमदनी भी बहुत कम थी। इसलिए रीमा और उसके बच्चों को अक्सर भूख और तंगी का सामना करना पड़ता। दोनों बहनों में खून का रिश्ता था, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर। सविता घमंडी और लालची थी। जब उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो गई, कई हफ्तों तक सूरज निकला ही नहीं। खेत पानी से भर गए। मजदूर के सारे काम ठप हो गए। रीमा के घर में अनाज खत्म हो गया। चूल्हे की आंच ठंडी पड़ गई। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पते हुए रो रहे थे। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा, बस थोड़ी देर और सब्र करो, माँ अभी कुछ इंतजाम करती है। रीमा परेशान होकर सोचने लगी, आज तो घर में दाना भी नहीं है। अगर मैं दीदी सविता के पास जाऊं और उससे थोड़ी मदद मांग लूं, शायद बच्चों का पेट भर सके। आखिर वह मेरी बड़ी बहन है, मना नहीं करेगी। बारिश में भीगते भीगते रीमा सविता के घर पहुंची। वहां नौकर चाकर आराम से काम कर रहे थे और रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। रीमा ने धीरे से कहा, दीदी, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज तक नहीं बचा, थोड़ी दाल चावल दे दो, जब हालात सुधरेंगे लौटा दूंगी। सविता ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। रीमा, तुम गरीब लोग हमेशा दूसरों पर बोझ डालते हो। मैंने मेहनत से ये सब कमाया है, क्यों तुम्हें दूं? जाओ यहाँ से। रीमा के गले में शब्द अटक गए। आंसू आंखों से बहने लगे। वह चुपचाप मुड़ गई और बारिश में भीगती हुई घर लौटने लगी। वापसी में रास्ता जंगल से होकर जाता था। वहां रीमा ने देखा कि एक छोटा सा सफेद खरगोश बारिश और ठंड से कांप रहा है। उसके बाल गीले थे और वह थर-थर कांप रहा था। रीमा का दिल पसीज गया। हे भगवान, यह तो मर ही जाएगा। मेरे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं, पर इतना तो कर सकती हूँ कि इसे मैं मरने से बचा लूं। उसने खरगोश को उठाया और अपने गीले दुपट्टे में लपेट लिया। घर जाकर बच्चों की पुरानी ऊनी चादर से खरगोश को ढक दिया। धीरे धीरे खरगोश की सांसें सामान्य हो गई और उसकी आंखों में चमक लौट आई। रात गहरी हो चुकी थी। बच्चे भूख से रो रहे थे और रीमा उनको लोरिया गाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक खरगोश ने अपनी मधुर आवाज से कहा, रीमा बहन, घबराओ मत, मैं साधारण खरगोश नहीं हूँ, मैं जादुई हूँ। तुम्हारी दया देखकर मैंने अपना असली रूप प्रकट किया है। रीमा चौंक गई। अरे, तुम बोल कैसे रहे हो और जादुई मतलब? खरगोश मुस्कुराया। मैं उन लोगों के पास रहता हूँ जिनके दिल में करुणा और दया होती है। तुमने मुझे बचाया है, इसलिए अब तुम्हारा घर कभी भूखा नहीं रहेगा। खरगोश ने अपने कान हिलाए और अचानक चमत्कार हुआ। टूटा फूटा घर चमकदार ईंटों का बन गया। छप्पर की जगह सुंदर छतरीदार छत बन गए।
खाली बर्तन दाल चावल और सब्जियों से भर गए। चूल्हे पर अपने आप रोटियां सेकने लगी। बच्चे खुशी से उछल पड़े। हे जादुई खरगोश, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। खरगोश ने कहा, यह उपकार नहीं, तुम्हारी दया का फल है। गांव में दूसरे दिन चर्चा फैल गई। अरे, रीमा का घर तो सोने जैसा चमक रहा है, खेतों में हरियाली है और अनाज भरा पड़ा है। यह सुनते ही सविता जल भूनकर रीमा के घर पहुंची। रीमा बहन, ये सब कैसे हुआ? कहीं चोरी चकारी तो नहीं की? रीमा ने सच्चाई बता दी कि खरगोश ने मदद की है। सविता के मन में लालच भर गया। अगर मैं उस खरगोश को अपने पास रख लूं तो मेरी अमीरी कहीं गुना बढ़ जाएगी। रात को सविता चुपके से रीमा के घर पहुंची। सब गहरी नींद में थे। उसने धीरे से खरगोश को उठाया और अपने घर ले आई। अब यह जादू सिर्फ मेरा होगा, मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। उसने खरगोश को पिंजरे में बंद कर दिया। सुबह होते ही सविता ने खरगोश से कहा, अब तुम मेरे हो, जल्दी से मेरा घर हीरे जवाहरात से भर दो। खरगोश शांत स्वर में बोला, मेरा जादू दया और करुणा पर चलता है, लालच पर नहीं। सविता गुस्से से चिल्लाई, चुप रहो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें यही सड़ा दूंगी। जैसे ही सविता ने खरगोश को कैद किया, अचानक एक बड़ा झटका लगा। उसका महल जैसा घर गिरने लगा। दीवारें टूट गई। सोने चांदी की गहनी मिट्टी में समा गई। उसका सारा धन अनाज और वैभव पल भर में गायब हो गया। खरगोश पिंजरे से बाहर निकल आया और बोला, सविता, जिसे दूसरों का दुख नहीं दिखता और सिर्फ अपना लालच दिखता है, वह सब कुछ खो देता है। इतना कहकर खरगोश गायब हो गया और फिर से रीमा के घर लौट आया। सविता दर दर भटकती रही। गांव वाले उसे लालची और निर्दयी कहकर तिरस्कार करने लगे। दूसरी ओर रीमा अपने बच्चों और जादुई खरगोश के साथ सुख शांति से रहने लगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।